गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट में उस प्रॉब्लम को समझाने का कोशिश करूंगा जिसमें इंफॉर्मेशन के रूप में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है तो वहां पे नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है जहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट 16,800 है। नीचे कॉस्ट रिकॉर्ड से कुछ इंफॉर्मेशन देगा कॉस्ट शीट बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग एक कॉस्ट शीट डेवलप करेंगे। कॉस्ट शीट अगर डेवलप करते हैं तो वहां पे अपना आंसर आता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। वो जो आएगा और इस प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस से हम लोग को रिकॉन्सिलेशन बनाना है। तो क्या रीजन था, क्यों दोनों प्रॉफिट आपस में डिफर हो गया, इस चीज को सर्च करेंगे। सर्च करने का वे होगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने सामने है और जो कॉस्ट शीट हम लोग बनाए हैं उससे आइटम को मैच कराएंगे। अगर कॉस्ट शीट में कोई आइटम ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड, ओवर चार्ज्ड या ओवर एब्जॉर्ब जाना जाएगा, और कॉस्ट शीट में अगर कम है तो अंडर वैल्यूड या अंडर चार्ज समझा जाएगा। उस रीजन को लेके हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट इज आवर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जनरली ऐसे सवाल से वो दो चीज बनाने को बोलेगा, एक कॉस्ट शीट बनाइए, नेट प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा। जब अपने कॉस्ट शीट बनाने लगेंगे तो हम लोग को कॉस्ट शीट के लिए जो डाटा चाहिए, अगर उसका इंफॉर्मेशन है तो यहां से कंसीडर कर लेंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको फिनेंशियल अकाउंट से निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो कॉस्ट शीट का दो ओवरहेड के बारे में यहां सिर्फ बताया गया है। तो कॉस्ट शीट स्टार्ट करने के लिए मटेरियल वेजेज चाहिए, तो हम यही वाला मटेरियल वेजेज ले लेंगे। अगर अलग से कोई आइटम नहीं बताया गया तो वो कॉस्ट शीट में लाने के लिए फिनेंशियल अकाउंट से ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ये सोल्व होगा। ये इसका फॉर्मेट डेवलप करते हैं कॉस्ट शीट के लिए। कॉस्ट शीट पीरियड है इसका 31 दिसंबर 2017, पार्टिकुलर्स रुपीज। सिंगल कॉलम रखे, डबल कॉलम का जरूरत नहीं है। अब कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जो मटेरियल था उसी को ले लिए। 90,000 वेजेज 66,000, इसको ऐड कर दिए 156,000, इसका नाम दिए प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। वर्क्स ओवरहेड के लिए नीचे लिखा है 7 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। 7 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो पहले यूनिट प्रोड्यूस्ड भी समझना होगा। यूनिट का इंफॉर्मेशन यही दो जगह दिया है। 4,800 अपने बेचे थे, 1,200 बच गया तो अपने 6,000 बनाए हैं, दोनों ऐड कर दिए 6,000 बनाए हैं। तो 4,800 बेच देंगे तो 1,200 बच जाएगा, तो इसका वर्किंग जरूरत नहीं पड़ेगा। 6,000 यूनिट इंटू 7, यहां दे देते हैं 6,000 यूनिट इंटू 7, 42,000। ये आ गया 198 का नाम हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए बोला है 3 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो अपने 6,000 यूनिट बनाए थे, 6,000 इंटू 3 18,000, तो 2,16,000। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होने से माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रहने से प्लस होगा। ओपनिंग तो है नहीं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 1200 है,
तो उसका दाम यहीं पे निकाल देंगे। 2,16,1200 का दाम निकालना है और टोटल था 6,000। तो 2,16,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 1200, ये हो जाएगा 43,200। माइनस करेंगे, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब चूंकि सेलिंग खर्चा नहीं है तो इसी का नाम दे देंगे टोटल कॉस्ट। उसके बाद यहां पे प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर करते हैं, सेल्स दिया हुआ है, वही फाइनल अकाउंट वाला जो सेल्स है उसी को ले लेंगे। 1,92,000 सेल्स है, तो सेल्स 192 ले लिए। अब कैलकुलेशन देखना होगा, एक बार क्लोजिंग स्टॉक को देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर 43,200 सही है। माइनस करने से रिजल्ट आया 172,800 और 1,92,000 था। नेट प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट आया 19,200। ये 19,200 जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड हुआ। थोड़ा पीएल अकाउंट को देख लो, यहाँ प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल 16,800 दिया है। तब हमको कंपेयर करके रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा, एक एक आइटम कॉस्ट शीट का फिनांस से मिलाना होगा। जैसे हम यहीं पर संग संग मिला के दिखाते हैं। यहां देखिए मटेरियल 90,000 है, अब वेजेस 66 है। अब फिनांस में भी मटेरियल 90,000 है, 66 है। तो ये तो यहीं से लेके गए थे, दोनों फिगर मैच कर रहा है तो कॉजेज में नहीं आएगा। लेकिन दो ओवरहेड है, ये ओवरहेड है वर्क्स ओवरहेड 42,000 और ऑफिस ओवरहेड है 18,000, जबकि यहां पे वर्क्स ओवरहेड 48 है, वहां 42 है। इसका मतलब 6,000 अंडर है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12,000 है, वहां 18,000 है, तो वो 6,000 ओवर है। तो वर्क्स ओवरहेड अंडर है तो लेस होगा, और ऑफिस ओवरहेड ओवर है तो ऐड होगा। कोइंसिडेंस, दोनों का फिगर 6,000 है। और एक चीज देखना होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकला है 43,200, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,800 है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 43,200 है और यहाँ पर 40,800 है, तो 2,400 ओवर वैल्यूएशन है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाएगा। ओपनिंग के केस में जो होता था, क्लोजिंग में उल्टा होगा। ऐसे करके हम लोग को एक रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा। कॉस्ट शीट के आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम से मैच कराना होगा। यहां पे देखिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2017 पार्टिकुलर्स रुपीज। ये बताए थे कि ये फॉर्मेट चालू होता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 19,200, इसमें ऐड करेंगे एक दो आइटम, अगर दिखाई दिया तो लेस करेंगे। मटेरियल वेजेस दोनों जगह सेम फिगर है तो कुछ नहीं होगा। वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट शीट में, यहां पे वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट शीट में 42 है, जबकि पीएल अकाउंट में 48 है, तो 6,000 अंडर है, लेस होगा। वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 6,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में 18 है, पीएल अकाउंट में देखोगे तो 12 है, तो ये ओवर है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब वो 6,000 है। अच्छा, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक यहां दाम 43,200 है, जबकि पीएल अकाउंट में 40,800 है, तो इसका मतलब 2,400 ओवर है, लेस में होगा। क्लोजिंग
फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड 2400। इसके अलावा फिनांस में कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है, जिसको हम लोग बोलते थे प्योरली इनकम एक्सपेंस ऑफ फिनेंशियल नेचर, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको कंप्लीट करके चेक करते हैं मिला कि नहीं मिला। ये 6000 एज इट इज बाहर गया, यहां लाए 25,200, ये गया 8,400। अब इसको यहां आंसर करेंगे, यहां आंसर करने का हुआ 16,800। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, देखते हैं फिनेंशियल अकाउंट में कितना प्रॉफिट था। ये देखते हैं फिनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट था 16,800, अपने बनाए 16,800 आया, तो वो ओके हुआ। इसमें सबसे बड़ा खासियत हुआ, इस सवाल का सॉल्यूशन का मेन ट्रिक हुआ, यहां देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, इससे हम लोग बनाए कॉस्ट शीट। एज यूजुअल कॉस्ट शीट जैसा जानते हैं, कॉस्ट शीट बना दिए, कॉस्ट शीट बनाते गए, प्रॉफिट आ गया 19,200। कॉस्ट शीट का एक एक आइटम को पीएल के एक एक आइटम से मैच कराएंगे। कॉस्ट शीट का आइटम अगर कम है तो अंडर, ज्यादा है तो ओवर। कॉस्ट पीएल अकाउंट में यहां पे कोई एक्सपेंस रहता जो कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है, यहां कोई इनकम रहता जो कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं फिनेंशियल एक्सपेंस, फिनेंशियल इनकम। कॉस्ट शीट रिकॉन्सिलेशन में आता फिनेंशियल एक्सपेंस लेस एड, यहां ऐसा कुछ नहीं है। एक एक आइटम को मिला है, रिकॉन्सिलेशन बना है, रिकॉन्सिलेशन का आंसर 16,800, और जबकि पीएल का भी आंसर 16,800 था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सामने रखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें ये ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड माने फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ही कर देंगे। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सीटीबीटी, ये रहा नेट प्रॉफिट। नीचे यहां पे कॉस्ट शीट का डाटा दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 होगा, यहां 2,000 था, कॉस्ट शीट में बोलता है कि 4,000 होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 150% ऑफ वेजेज लेना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ सेल्स लेना होगा, ये सेल्स रहा उसका 10%। अच्छा, डेप्रीसिएशन 2,400 लेना होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल वाला है, परचेज से ही माइनस कर देंगे। तो हम लोग इससे एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट के हिसाब से एक प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। वो प्रॉफिट इस 31,000 से डिफर होगा, फिर उसका डिफरेंस का कॉजेस पता लगाएंगे, यहां से वो कॉजेस सप्लाई होगा। कॉस्ट शीट को पीएल से मैच कराएंगे। अगर कॉस्ट शीट का कोई फिगर पीएल के फिगर से कम है तो वो अंडर, ज्यादा है तो ओवर। जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी एक्सपेंसेस अंडर हो तो लेस करेंगे, ओवर हो तो ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक के केस में ओवर लेस होगा, अंडर ऐड होगा। यहां कोई ऐसा फिनेंशियल एक्सपेंस या फिनेंशियल इनकम नहीं दिख रहा है, तो वो रीजन नहीं आएगा। रीजन में यहां पर आएगा ओवरहेड, डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन, यही 3 आएगा। इसको लेके चलते हैं, पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। ये फॉर्मेट रहा, अब इससे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग तो दिया नहीं है, परचेज है 42,000, अब माइनस है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बोला है 4,000, तो मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 38,000। उसके बाद वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 20,000, डायरेक्ट वेजेस लिए 20,000, ये रिजल्ट आया 58,000। 58,000 इज आवर प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड लेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से, यहां मैन्युफैक्चरिंग बोला है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख देते हैं। इसी को वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं, इसी को फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं।
वो बोला है वेजेज इसका 150%, दैट इज 20,000 का 150%, ये हो जाएगा 30,000। अब इसको ऐड करेंगे 88,000, 88,000 का नाम हो गया वर्क्स कॉस्ट। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको बोला गया है सेल्स का 10%, 143,000 है उसका 10%, 14,300, 102,300, इसका नाम हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड भी 10% बोला गया है सेल्स का, उसका 10%, वही फिगर होगा 14,300। इसको जोड़ते हैं, जोड़ने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा 116,600, 3,600 और ये 600, इसका नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 1,43,000, यहां प्रॉफिट निकाल देंगे, ये आ गया 26,400। ये प्रॉफिट फिनांस के प्रॉफिट से डिफर है। ये देखिए फिनांस का प्रॉफिट है 31,000, हमारा प्रॉफिट आया था 26,400। जब दोनों प्रॉफिट डिफर है तो हमको रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा, और रिकॉन्सिलेशन के लिए हम लोग को कॉस्ट शीट और फिनांस का पीएल अकाउंट को मिलाना होगा। वहां मिलाने से पता चल जाएगा कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर रुपीज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ये जो निकाले थे हम लोग 26,400, यहां कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा। तो मटेरियल तो दोनों जगह सेम ही लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में 4,000 लिखे हैं, जबकि फिनांस में 2,000 है। तो इसका मतलब हुआ कॉस्ट शीट में ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड लेस होगा, वो 2,000 है। अच्छा, वर्क्स ओवरहेड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहां 30,000 लिखे हैं कॉस्ट शीट में, जबकि फिनांस में 24,000 है, 6,000। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, वो 6,000 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पे हम लोग लिखे हैं 14,300, और जबकि फिनांस में 10,000 है, यहां पे 14,300, और जबकि फिनांस में 10,000 है। तो यहां पे हो गया ओवर, ये भी ओवर हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 4,300। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ है डिप्रिसिएशन को लेके, एक मिस्टेक है। यहां अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है 2,400, उसके चलते ये चेंज होगा 9,400, ये 1,04,700, ये 9 हो जाएगा, और यहां से प्रॉफिट हो जाएगा 24,000। चेंज हो गया।
ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग लिखे यहाँ पे 2400 जबकि पीएल अकाउंट में 2000 है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ओवर फाइनेंस में 2000 है, जबकि यहां हम लोग लिखे हैं 2400। ये मिस्टेक हुआ था, छूट गया था, एडजस्ट कर दिए तो 400। इसके अलावा सेलिंग ओवरहेड हम लोग यहां लिखे हैं 14300, और जबकि फिनांस में है 16000, कम लिखे हैं तो अंडर। सेलिंग ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 1700। अब अपना आंसर लाना होगा, इसको ऐड करते हैं 10,700, ऊपर से ऐड होगा 37,100, ये जाएगा 3,700, चेक करते हैं 33,400। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। अब हमको देखना होगा कि हमारा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट 33,400 है कि नहीं, ये चीज अपने को देखना है। कहीं एक बार प्लस माइनस चेक कर लिया जाए। $58, $88, $90, $400, $104, $700, $119, $43, $24। ये चेंज नहीं किया अपने, इसको भी तो चेंज करना होगा। ये 24 था, वो चेंज हुआ था, ये 24 आया। अब ये 24 से ये आ जाएगा 34,700, 34,700 से गया 31,000। वो जो मिस्टेक हुआ था, डेप्रिसिएशन छूट गया था, उस डेप्रिसिएशन का असर आया। ये 31,000 नेट प्रॉफिट है, फाइनल आंसर 31। वो प्लस माइनस मिस्टेक हुआ, वो डेप्रिसिएशन छूटा था, उसका एक बार फिर से इंक्लूजन बता देते क्या क्या किए। यहाँ डेप्रिसिएशन छूटा था, ये डेप्रिसिएशन डाल दिया। इस पर कॉस्ट रिकॉर्ड 2,400, जबकि पीएल अकाउंट में 2,000 था, तो यहाँ 400 उसका ये लाए हैं ओवर। इसके चलते ये प्लस माइनस का इफेक्ट आया। ठीक है, छोटा मोटा क्लरिकल एरर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे सवाल में पहले अपने को कॉस्ट शीट बना लेना होगा। कॉस्ट शीट बना लेने के बाद हम लोग रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, रीजंस अपने आप खोजेंगे। रीजन खोजने का तरीका होता है, पहले कॉस्ट शीट के आइटम को फिनांस के आइटम से मैच कराएंगे। अगर कॉस्ट शीट का आइटम कम है तो अंडर, ज्यादा है तो ओवर बोलेंगे। ये करने के बाद फिनांस के पीएल को देखेंगे, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा डेबिट की तरफ एक्सपेंसेस और क्रेडिट की तरफ इनकम्स तो डाला हुआ नहीं है जो कॉस्ट शीट में नहीं था। ठीक, उसी को लेके रिकॉन्सिलेशन बना दिया जाता है। ओके, थैंक यू।